स्कंदमाता लाभ, हानि, महत्, पूजन विधि, कथा एवं उपाय। स्कंदमाता का परिचय। नवरात्रि के 5वें दिन मां दुर्गा के स्कंदमाता स्वरूप की पूजा की जाती है। स्कंदमाता भगवान कार्तिकेय स्कंद की माता है, इसलिए उन्हें ये नाम प्राप्त हुआ। इनका वाहन सिंह है और गोद में भगवान स्कंदर्तिकेय विराजमान रहते हैं। इनकी 4 भुजाएं हैं। दोनों दाएं हाथों में कमल पुष्प धारण करती हैं। यह एक बाएं हाथ में भगवान स्कंद है और दूसरा हाथ भक्तों को आशीर्वाद देने की मुद्रा में है। इनका वर्ण शुभ्र है तथा ये कमल के पुष्प पर विराजमान रहती है, इसलिए इन्हें पद्मासना भी कहा जाता है। स्कंदमाता की पूजा से लाभ, हानि, प्राप्ति। जिन दंपतियों को संतान सुख की प्राप्ति नहीं हो रही है, वे यदि श्रद्धापूर्वक स्कंदमाता की पूजा करें तो उनकी गोद भर सकती है। संतान की उन्नति। यदि संतान किसी परेशानी में है या सफलता प्राप्त नहीं कर रही, तो माता की कृपा से उन्नति का मार्ग प्रशस्त होता है। 3. शुद्ध बुद्धि एवं ज्ञान की प्राप्ति। स्कंदमाता की पूजा करने से भक्त को दिव्य ज्ञान एवं विवेक की प्राप्ति होती है। सभी संकटों से रक्षा। मां की कृपा से सभी तरह के संकट, रोग, भय एवं बाधाएं समाप्त हो जाती हैं। मोक्ष प्राप्ति। स्कंदमाता की पूजा करने से भक्त का मन सांसारिक मोह से हटकर आध्यात्मिक उन्नति की ओर अग्रसर होता है। स्कंदमाता की पूजा से संभावित हानि। यदि विधिपूर्वक एवं श्रद्धा से पूजा न की जाए तो इसका पूर्ण लाभ नहीं मिलता। स्कंदमाता की पूजा में लापरवाही करने से संतान से संबंधित समस्याएं आ सकती हैं। कुछ ज्योतिषीय मान्यताओं के अनुसार यदि किसी का चंद्रमा या मंगल ग्रह अशुभ स्थिति में हो और वह बिना उचित उपाय किए स्कंदमाता की पूजा करे तो मानसिक तनाव बढ़ सकता है। स्कंदमाता का धार्मिक महत्व। स्कंदमाता की उपासना करने से व्यक्ति को सांसारिक सुख एवं आध्यात्मिक उन्नति दोनों प्राप्त होते हैं। देवी भागवत पुराण एवं दुर्गा सप्तशती में स्कंदमाता की महिमा का वर्णन किया गया है। मां स्कंदमाता को प्रेम, वात्सल्य एवं करुणा का प्रतीक माना जाता है। माता की कृपा से सभी प्रकार के ग्रह दोष शांत हो जाते हैं। इनकी आराधना करने से भगवान कार्तिकेय की कृपा भी प्राप्त होती है। स्कंदमाता की पूजन विधि। पूजा सामग्री। मां स्कंदमाता की प्रतिमा या चित्र, लाल एवं पीले पुष्प, लाल चंदन, अक्षत धूप, दीप, घी का दीपक, सफेद वस्त्र, फल एवं मिठाई, नारियल, पंचामृत, स्कंदमाता के मंत्र एवं स्तोत्र। पूजा विधि। स्नान एवं संकल्प। प्रातःकाल स्नान कर स्वच्छ वस्त्र धारण करें और व्रत का संकल्प लें। आसन ग्रहण। पूर्व या उत्तर दिशा की ओर मुख करके आसन पर बैठें। कलश स्थापना। जल से भरे कलश की स्थापना करें और उसमें अक्षत, सुपारी एवं एक सिक्का डालें। 4. मां स्कंदमाता का आह्वान। माता के चित्र या प्रतिमा को लाल वस्त्र पर स्थापित करें। पूजन एवं अर्चना। लाल चंदन, अक्षत, पुष्प, धूप, दीप, नैवेद्य आदि अर्पित करें। इस मंत्र जाप, माता के बीज मंत्र या विशेष मंत्र का जाप करें। सेवारती एवं भोग। माता की आरती करें एवं उन्हें फल मिठाई का भोग लगाएं। और कथा का पाठ। स्कंदमाता की कथा का पाठ करें। 9. प्रसाद वितरण। अंत में प्रसाद वितरण कर पूजा संपन्न करें। स्कंदमाता की कथा। प्राचीन काल में एक राजा चंद्रहास था, जिसे कोई संतान नहीं थी। उसने कई वर्षों तक कठोर तपस्या कर भगवान शिव और माता पार्वती को प्रसन्न किया। माता पार्वती ने प्रसन्न होकर उसे पुत्र प्राप्ति का वरदान दिया। कालांतर में राजा को एक पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई, जो बहुत ही तेजस्वी एवं पराक्रमी था। एक बार उस राज्य पर राक्षसों ने आक्रमण किया, जिससे राजा अत्यंत चिंतित हो गया। उसने अपनी प्रजा की रक्षा के लिए मां स्कंदमाता की आराधना की। माता ने प्रकट होकर राजा को वरदान दिया कि उसका पुत्र ही उन राक्षसों का संहार करेगा। समय आने पर वही बालक भगवान स्कंद कार्तिकेय के रूप में अवतरित हुआ और उसने तारकासुर का वध कर देवताओं को राक्षसों के अत्याचार से मुक्त किया। इसीलिए मां स्कंदमाता की पूजा करने से संकटों से मुक्ति एवं पुत्र की प्राप्ति का वरदान मिलता है। मां स्कंदमाता की कथा और उपाय। मां स्कंदमाता नवरात्रि के 5वें दिन की अधिष्ठात्री देवी है। ये भगवान कार्तिकेय की माता होने के कारण स्कंदमाता कहलाती है। इनकी उपासना से भक्त को ज्ञान, शांति और समृद्धि की प्राप्ति होती है। मां स्कंदमाता की कथा। प्राचीन समय की बात है। एक बार देवताओं और असुरों के बीच भयंकर युद्ध हुआ।
असुरों का राजा तारकासुर बहुत बलशाली था और उसे ये वरदान प्राप्त था कि केवल भगवान शिव के पुत्र ही उसका वध कर सकते हैं। लेकिन उस समय भगवान शिव ध्यान में लीन थे और विवाह के लिए इच्छुक नहीं थे। देवताओं की प्रार्थना पर नारद मुनि ने माता पार्वती को शिव जी को पति रूप में प्राप्त करने का उपाय बताया। माता पार्वती ने कठोर तपस्या की, जिससे भगवान शिव प्रसन्न हुए और उनसे विवाह किया। उनके पुत्र कार्तिकेय स्कंद का जन्म हुआ। जब स्कंद बड़े हुए तब देवताओं ने उनसे विनती की कि वे तारकासुर का वध करें। माता पार्वती ने अपने पुत्र को देवताओं की सहायता के लिए भेज दिया। कार्तिकेय ने युद्ध कर असुरों के राजा तारकासुर का वध किया और देवताओं को विजय दिलाई। इस कारण माता पार्वती को स्कंद माता के नाम से पूजा जाने लगा। मां स्कंद माता के उपाय। संतान सुख के लिए। यदि किसी को संतान प्राप्ति में समस्या आ रही हो तो मां स्कंद माता के समक्ष घी का दीपक जलाकर स्कंद माता या नम मंत्र का यूं 8 बार जाप करें। बुद्धि और ज्ञान के लिए। विद्यार्थियों को मां की पूजा में केसर मिश्रित दूध अर्पित करना चाहिए। वैवाहिक जीवन की समस्या के लिए पति पत्नी मिलकर स्कंद माता की पूजा करें और कमल के फूल चढ़ाएं। धन संपत्ति और सुख समृद्धि के लिए केले के पेड़ की जड़ में जल अर्पित करें और पीले रंग के वस्त्र दान करें। शत्रु बाधा नाश के लिए मां स्कंद माता को लाल फूल अर्पित करें और दुर्गा सप्तशती का पाठ करें। मां स्कंद माता की कृपा से सभी भक्तों की मनोकामनाएं पूर्ण होती है और जीवन में शांति एवं समृद्धि का संचार होता है। जय माता। माता रानी की कृपा आप सभी भक्तों पर सदैव बनी रहे। उनकी असीम अनुकंपा से आपके जीवन में सुख, शांति, समृद्धि और आरोग्य का वास हो। जो भी सच्चे हृदय से मां भगवती का स्मरण करता है उस पर माता की विशेष कृपा होती है। मां दुर्गा, काली, लक्ष्मी और सरस्वती के विविध रूपों में जो भी उनका पूजन करता है उसे जीवन में कभी किसी प्रकार की बाधा का सामना नहीं करना पड़ता। माता रानी की असीम अनुकंपा से आपके घर में धन, धान्य, वैभव, शांति और मंगल की वृद्धि हो। यदि आपको ये जानकारी पसंद आई हो तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट कर जरूर बताएं कि ये जानकारी आपको कैसी लगी। आपका समर्थन और स्नेह हमें और अधिक प्रेरित करता है कि हम आपके लिए इसी प्रकार धर्म, भक्ति और अध्यात्म से जुड़ी विशेष जानकारियां लाते रहें। जय माता दी। सदा मां का आशीर्वाद आप सभी पर बना रहे।